जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 8 के कक्षा 8 के मैथ को सवालों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। किसके मैथ सब सवालों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर दूसरा। और चैप्टर का क्या नाम है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे। इसके परिचय को देखेंगे इस वीडियो में। किसको देखेंगे? इसके परिचय को। किसमें चर बोलेंगे किसको, अचर बोलेंगे किसको, चर और अचर के गुणनफल को बोलेंगे किसे, और इसमें पढ़ेंगे और उदाहरण सबको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखते हैं। अभी तक जो भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल से जल्द जुड़ जाएं, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया जल्द से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखते हैं इसका सबसे पहले बात परिचय क्या होता है, उसी सब के बारे में कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखते हैं क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मतलब कुछ होता है चर। ठीक है, लाइनर का मतलब कुछ होता है रैखिक, इक्वेशन का मतलब समीकरण, इन वन का मतलब कुछ होता है एक, यानी कि एक चर वाले कुछ रैखिक समीकरण युग्म। देखेंगे अध्याय दूसरा और क्लास 8। तो सबसे पहले देखते हैं चर के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में? चर। देखेंगे जिस संकेत का मान बदले उसे हम कौची बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं उसे हम? चर। देखेंगे जिस संकेत का मान बदले, ठीक है, जिस संकेत का मान बदले वे कौची कहलाते हैं? चर। जिस संकेत का मान बदले वे क्या कहलाते हैं? चर। ठीक है, देखेंगे चर हम बोलेंगे किसको? देखेंगे छोटकी a b c डॉट 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 कहाँ तक? x y z। कहाँ तक? x y z। इसी सबको क्या बोलेंगे? चर। इसी सबको क्या बोलेंगे हम लोग? चर। यानी कि जिस संकेत का मान बदले। देखेंगे इसको चर कैसे बोलते हैं? जैसे कि a को भी हम लोग कोची बोलते हैं? चर। तो d को भी कोची बोलते हैं हम लोग? चरे ही बोलते हैं। x को भी क्या बोलते हैं? चर। और z को भी क्या बोलते हैं? चर। यानी कि a से लेकर के z तक में जो भी हम लेटर को लिखते हैं वे भी किसमें? स्मॉल लेटर में, यानी कि छोटकी ABCD जो लिखते हैं उसी को हम लोग कोची बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं उसे हम? चर। तो देखते हैं चर के बारे में समझ गए कि चर हम बोलेंगे किसको, यानी कि यानी कि छोटकी जो ABCD है A से लेकर के Z तक उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? चर। अब देखते हैं अचर के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? अचर के बारे में। ठीक है, अब जिस संकेत का मान ना बदले उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। जैसे कि देखेंगे 1 2 3 4 इसी तरह से कुछ हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और अनंत तक पहुंच जाएंगे। इसी सबको क्या बोलते हैं? अचर। इसमें हम क्या बोले कि जिस संकेत का मान ना बदले, जिस संकेत का मान क्या हो? ना बदले। ठीक है, उसी को कोची बोलते हैं हम लोग? चर। देखेंगे जैसे कि 2 है और ये कौची है? 3 है। क्या 2 को हम 3 बोल सकते हैं? नहीं। कभी भी बोलेंगे? नहीं। क्या 3 को 2 बोल सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पर संकेत का मान बदल रहा है? नहीं। जब नहीं बदल रहा है तो ये हमारा कौची हो जाएगा? अचर। ये हमारा कौची हो जाएगा? अचर। और जिस संकेत का मान बदले वे हमारा कौची हो जाएगा? चर। क्या हो जाएगा? चर। अब देखेंगे चर और अचर के गुणनफल को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक चर और अचर के गुणनफल को। जैसे कि मान लीजिए कि 2 हमारा अचर है और ये चर है x, तो 2 गुना x कर देंगे तो कुछ हो जाएगा 2x। ये अचर और ये चर और ये कुछ बन गया हमारा बीजीय व्यंजक। कुछ बन गया ये हमारा बीजीय व्यंजक। तो चर और अचर के गुणनफल को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। देखते हैं यहाँ समझ गए कि चर और अचर। अब देखेंगे उदाहरण। सबसे पहले बात है कि उदाहरण को समझ लेते हैं कि किस तरह से सवाल है, किस तरह से पूछेंगे। 8 के मैथ में दूसरा चैप्टर देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखेंगे समीकरण मतलब क्या? बराबर के उस पर में बराबर के इस पर में कुछ ना कुछ है तो वे हमारा कोची है? समीकरण। ठीक है, कोची है? समीकरण। अगर बराबर नहीं है तो भी हम अगले चैप्टर में जाके 9th में पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। किसके बारे में? बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से सवाल है। उदाहरण नंबर 1 तो देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 कहता है कि 2x + 4 बराबर 12 का हल ज्ञात करें। 2x + 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये 2x + 4 बराबर का 12, और इसमें हमें किसका मान निकालना है? चर। यानी कि x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का। देखेंगे एक बगल बीजीय व्यंजक यानी कि चर और अचर का गुणनफल है और एक बगल कौची है? सिर्फ अचर है। क्या है?
अचर है। अब देखेंगे इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहली बात है इसे हल कैसे, हमको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो x को इसी पार में रखेंगे, बाकी बात को कहाँ पे भेज देंगे, उस पार। कहाँ पर बाहर, उस पार। देखेंगे ये 4 और ये 12 एक जात का है, इसके आगे में कोची है प्लस, तो बराबर की उस पर चल जाएगा तो किस में बन जाएगा, माइनस में। तो ये 2x बराबर ये 12 माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 4 था, उधर जाकर के किस में, माइनस 4 में। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखेंगे 12 में 4 गए हो, कितना बचोगे 8, कितना बचा 8। अब देखो ये 2 है, 2 किस में है, गुना में, तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा, भाग में। तो ये x बराबर 8 बटे का 2, ये 2 चौके 8, तो कितने बार में कट गया, 4 बार में। कितने बार में कट गया, 4 बार में। तो ये x का मान कितना आ गया, 4। x का मान कितना आ गया, 4। अब ये समीकरण में x के जगह पे 4 रख देंगे तो ये दोनों साइड आपस में कोची हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब सवाल कोची है, गलत है। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब सवाल हमारा क्या है, सही है। देखेंगे उदाहरण नंबर ये, इसी टाइप से कोची करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखें उदाहरण नंबर 1 समझ गए, तो देखते हैं अगले सवाल उदाहरण नंबर 2 की ओर। देखेंगे उदाहरण नंबर 2 में कोची कहता है कि 2x बटे 5 माइनस 3 बराबर 7 का हल ज्ञात करें। तो देखते हैं उदाहरण नंबर कितना, ये कितना है, 2x बटे का 5 अब माइनस 3 अब बराबर का कोची है 7, यही है। अब देखेंगे ये 3 और 7 एक जात का है, किसके, एक जात का है। तो ये 3 इधर माइनस में है, तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि 2x बटे का 5 अब बराबर 7 प्लस का 3 होगा, क्योंकि ये माइनस का 3 है, उधर जाकर के किस में बन जाएगा, प्लस का 3। किस में आ जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पर कितना होगा हमारा, ये 2x बटे का 5 अब बराबर 7 3 कितना बता है, 10। कितना बता है, 10। अब देखो हमें चाहिए किसका मान, x का मान। किसका मान चाहिए, x का मान। x को तो इसी पार में रखना है, बाकी बात को तो उस पार में भेज देना है। तो ये 10 है तो 10। देखेंगे अभी हम क्या बोले, इधर जो गुना में रहेगा उधर जाकर के भाग में, और जो भाग में रहेगा उधर जाकर के किस में बन जाएगा, गुना में। किस में बन जाएगा, गुना में। देखेंगे ये 5 भाग में है, ये 2 बटे 5 भाग में है, तो उधर जाकर के किस में, गुना में। और ये 2 किस में है, गुना में, तो उन्हें जाके करा में, भाग में। किस में बन जाएगा, भाग में। अब कट जाएगा, ये 2 5 10 कट गया, तो कितना आया, x बराबर ये 5 गुना 5 कर देंगे तो कितना, 5 है 25। x का मान कितना आ गया, 25। 25 आ गया। अब देखेंगे जब 25 आ गया तो x यहाँ पर रख देंगे, तो दोनों साइड आपस में कोची आ जाएगा, बराबर। कितना आ जाएगा, बराबर। यही हमारा कोची आ गया आंसर, यही कोची आ गया हमारा आंसर। देखते हैं अब उदाहरण नंबर 3, अगला सवाल यानी कि उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, कहता है कि x प्लस x बटे का 4 बराबर 20। देखेंगे अब बार इसमें भी चर, इधर भी चर है। तो देखते हैं इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो देखते हैं कैसे, क्या है, x प्लस ये x बटे का 4 और ये बराबर का कितना दिया हुआ है, 20। हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान। किसका मान ज्ञात करना है, x का। अब देखेंगे ये और ये दोनों एक जात का है। अच्छा कुछ नहीं तय कर, निचवा में कितना दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 1। अब देखो 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। तो देखते हैं अब ये 1 से 4 में भाग देंगे, कितने बार में, 4 बार में। और ये 4 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का जोड़ ही बना रहे हैं। ठीक है, 1 से 4 में भाग दिए 4 बार में, 4 गुना x कर दिए 4x। ये जोड़ हको तो यहाँ पे कोची देंगे, जोड़। अब देखो ये 4 से 4 में भाग देंगे कितने बार में, 1 बार में। और 1 गुना x कर देंगे तो कोची आ जाएगा, x आएगा। क्या कभी भी हम 1 को x लिखते हैं, नहीं। जब भी लिखेंगे सिर्फ क्या लिखेंगे, x। क्या लिखेंगे, x। अब देखेंगे और ये बराबर का कितना, 20। कितना आ जाएगा, 20। अब देखेंगे ये दोनों एक जात का है, 4 गो x और यहाँ पर 1 गो x है कि नहीं। तो 4x और 1 गो x मिलके क्या गो x, 5x। और ये बटे का कितना, 4। और ये बराबर का कितना, 20 हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे अब हमें चाहिए x का मान। किसका मान चाहिए, x का ही मान चाहिए। तो ये x को इसी पर में और बाकी बात को उस पर में भेज देंगे। तो देखेंगे ये 4 भाग में है कहो तो उन्हें जाके केकरा में, गुना में। और ये 5 केकरा में कहो, गुना में। तो एना भी केकरा में, भाग में बन जाएगा। तो ये 5 चौके 20, 4 बार में कट जाएगा। तो ये x बराबर कितना, 4 गुना 4, 4 चौक 16। कितना आ जाएगा, 16। देखेंगे यही हमारा कोची आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर। देखते हैं आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आ गया हो
ठीक है। अगर सवाल सब कोची आ गया, समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को कोची कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज इतना ही। जय हिंद।